अहम खबर दें आपको, 9 मई का एक और मुलजिम गिरफ्तार, वादा माफ गवाह बनने को तैयार। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई राजा नासिर को कल शाम रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 मई को राजा नासिर ने लोगों को न सिर्फ रियासत के खिलाफ वर्गलाया बल्कि मुल्की अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद रियासत के खिलाफ गद्दारी के मुर्तकिब हुए। राजा नासिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 9 मई का एक और मुलजिम गिरफ्तार, वादा माफ गवाह बनने को तैयार। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई राजा नासिर को कल शाम रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 मई को राजा नासिर ने लोगों को न सिर्फ रियासत के खिलाफ वर्गलाया बल्कि मुल्की अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद रियासत के खिलाफ गद्दारी के मुर्तकिब हुए। राजा नासिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 9 मई का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ चुका है, वादा माफ गवाह बनने को तैयार। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई राजा नासिर को कल शाम रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 मई को राजा नासिर ने लोगों को न सिर्फ रियासत के खिलाफ वर्गलाया बल्कि मुल्की अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, बताइए। डेवलपमेंट सामने आई है कि 9 मई का एक और मुलजिम ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि वो वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई राजा नासिर की, जिन्हें कल शाम रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 9 मई को राजा नासिर ने न सिर्फ आम लोगों को, शहरियों को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ वर्गलाया बल्कि वो खुद भी मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाने के अंदर मुलव्विस रहे हैं और इनको अफराद को जो अब संगीन गद्दारी के मामलात का, मुकदमात का सामना है। राजा नासिर ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया है बल्कि वो वादा माफ गवाह भी बनने को तैयार हो गए हैं और उस मामले के अंदर जो हकीकी कैरेक्टर मुलव्विस हैं या मास्टर माइंड मुलव्विस हैं उसके हवाले से उनका इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आने वाला है। तो ये रियासत का मामला है, गद्दारी का मामला है और उसमें राजा नासिर जो है वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।